प्रॉब्लम नंबर 27 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रॉब्लम में बोला गया है एक इंटीग्रल गिवन है एंड बी भी एक इंटीग्रल गिवन है और आपको इफ एल एन ए माइनस एल एन बी मॉड्यूलस इक्वल्स टू ए एल एन पी वन प्लस बी एल एन पी टू प्लस सी एल एन पी थ्री वेयर ए बी सी आर रैशनल नंबर एंड पी वन पी टू थ्री पी थ्री आर प्राइम्स नंबर। तो आपको निकालना है a माइनस टू बी प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को आप 5 to 8 मिनट ट्राई कर सकते हैं एंड देन सोल्यूशन देखिए, जरूर ट्राई कर लीजिएगा, फिर सोल्यूशन देखने में मजा आएगा सोल्यूशन जानने अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? में। तो अगर आप रेगुलरली जेई पीवाई क्यूज फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि I1/I2 मतलब दोनों इंटीग्रल का रेशियो पूछा जाता है जेई में। अभी तक 3-4 बार पूछ चुका है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है कि एक इंटीग्रल को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। हम ए को बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बी को ए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करने के लिए या तो एक अप्रोच होता है बाई पार्ट्स लगा दें एंड एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद दूसरे पार्ट कॉमन हो जाए एंड फर्स्ट पार्ट जीरो हो जाए, ऐसा कुछ अगर बनता है तो बढ़िया है। लेकिन आप अगर उसमें ये लगाते हैं तो आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ए से बी में जाना है या बी से ए में? तो देखना जहां पे आपको दोनों फंक्शन सेम सेम लगे तो वहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा टर्म्स फंसा हुआ दिखे तो आई थिंक आपको जाना चाहिए जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया होगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि जो आसान फॉर्म दिखने वाला होता है अगर आप ट्राई करेंगे तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि इसमें मुझे दिख रहा है कि अगर मैं x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा जैसा कुछ सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये वाली इस फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, राइट? तो देखिए मैं अपना सोल्यूशन बताने वाला हूँ आपको एंड फिर मैं आपको इसका जनरलाइज्ड रिजल्ट भी बताऊंगा कि इसका ये एक जनरल फॉर्म की तरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है बी, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट अंडर एक्स टू दावर 7 इंटू 1 - x⁻⁹ बाई 1 5 + x⁻20 dx। ए दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻7/2 इंटू 1 - x⁻9/2 dx। आई थिंक यही दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है। तो देखिए बी के जो रूट दिया हुआ है तो हम रूट को अगर पावर में शिफ्ट कर दें तो x⁻7/2 इंटू 1 - x⁻9/2 बाई 5 + x⁻10 dx। देखें जब भी ये x इंटू 1 - x के फॉर्म में आपको कुछ भी दिखे तो आप एक बार इनके पावर के सम निकाल के देख लीजिए कि 7/2 प्लस 9/2 ये 8 बचेगा, राइट? तो ये जब 8 बचेगा, ये क्यों? क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि अगर हम एक बार देखें कि इक्वल पावर कंट्रीब्यूट करें सम में, मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन लिखें कि x/5 + x⁻7/2 इंटू 1 - x/5 + x⁻9/2। अब देखें पावर कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 10 है तो 8 तक गया, मतलब dx/5 + x का स्क्वायर बचना चाहिए। अब कैसे हम सोचें, देखें एक बेस फंक्शन जैसा आपको दिख रहा है x/5 + x, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करके देख लीजिए। अगर मैं x/5 + x इसको t मानता हूं तो अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो 5 + x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटू x + 5 का डेरिवेटिव फिर से 1 बाई 5 + x का स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। अब क्या करना है कि इसको कैलकुलेट कर लीजिए, dx/5 + x का स्क्वायर आपको देखिए मिल गया, मतलब ये वाला टर्म को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। dt बाई 5 बन रहा है, dt/5 बन रहा है, राइट? अब देखें तो हम इसमें पुट करेंगे, लेकिन ये टर्म का वैल्यू कैसे निकालें? तो देखें इसमें 1 - x/5 + x है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, 6x/5 + x इक्वल्स टू t एंड फिर 1 माइनस कर लेते हैं, 1 - 6x/5 + x कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - 60 हो जाएगा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, x को t के टर्म में लिखा, मतलब x का वैल्यू t के टर्म में निकाल लीजिए एंड x को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो भी आ जाएगा। मैंने अपना कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्टेन किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर तो मेरा सेम है 5 + x और मुझे 1 - x क्रिएट करना है, तो मैं पहले 6 से मल्टीप्लाई किया एंड 1 माइनस कर दिया। तो सो देखिए 5 कॉमन आ गया, 5 इंटू 1 - x/5 + x इक्वल्स टू 1 - 60। तो यहां से आप लिख सकते हैं 1 - x/5 + x इक्वल्स टू 1 - 60/5, राइट? तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए लिमिट्स पहले देख लेते हैं। जीरो टी जब x को 0 डालेंगे तो लिमिट क्या आएगा 0, जब 1 डालेंगे तो लिमिट क्या आएगा 1/6
और ये तो अपना t⁻7/2 होगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा 1 - x/5 + x। अभी निकाला इसका वैल्यू, तो ये निकला हमारा 1 - 60/5 इंटू dx/5 + x का स्क्वायर है। dx/5 + x स्क्वायर कैसे रिप्लेस करेंगे, dt/5। तो देखिए हमारा इंटीग्रल में लिमिट्स, ये फॉर्मेट तो थोड़ा बहुत सिमिलर आ गया है। अब लिमिट्स के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो b को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/5⁹ और यहाँ से 5 आएगा, मतलब 1/5⁹ प्लस 1 होके निकला 0 to 1/6 t⁻7/2 इंटू 1 - 60 to the 60 होल टू द पावर 9/2 dt, इतना आया। चलिए नेक्स्ट पेज में अब सॉल्व करते हैं इसको। तो b हमारे पास आया 1/5, 9/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/2 इंटीग्रेशन 0 to 1/6 क्या था t⁻7/2 इंटू 1 - 60 to the 9/2 dt था। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे 60 को z सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो t क्या आ जाएगा z/6, तो dt क्या आ जाएगा dz/6 आ जाएगा, राइट। तो लिमिट सब देखें, अब जीरो पुट करने पे लिमिट मेरा आ जाएगा 5⁻12/2, जीरो पुट करने पे जीरो आ गया, 60 पे 1/6 पुट करिए तो 1 आ गया। तो टी को कैसे रिप्लेस करेंगे, जेड से, z⁻7/2/6⁵ सॉरी 7/2 इंटू 1 - z⁻9/2 इंटू dz/6। देखिए आपका फॉर्म क्रिएट हो चुका है। 5⁻11/2 इंटू 1/6⁻7/2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 1/6⁻9/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 z⁻7/2 इंटू 1 - z⁻9/2 dz। ए क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था आपको 0 to 1 x⁻7/2 इंटू 1 - x⁻9/2 dx दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि x और 1 - x, x तो डमी वेरिएबल है, तो आप ये x को z से भी रिप्लेस कर सकते हैं, x इक्वल्स टू z से, तो z 7/2 इंटू 1 - z⁻9/2 dz। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इंटीग्रल हम बोल सकते हैं a के इक्वल है, तो b इक्वल टू आपका आ गया 1/5⁻11/2 इंटू 1/6⁻9/2 इंटू a। तो a/b कितना आ जाएगा, a/b कितना आ जाएगा आपका 5⁻11/2 इंटू 6⁻9/2। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, आपको क्या इवेलुएट करना था एक बार देख लेते हैं। ln a माइनस ln b का मॉड्यूलस दिया हुआ था, तो ln a माइनस ln b इसका मॉड्यूलस आपके पास दिया हुआ था ए ln p1 प्लस बी ln p2 प्लस सी ln p3 ऐसा दिया हुआ था, राइट। तो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a/b, इसको हम लिख सकते हैं ln a/b, और इसको आप लिख सकते हैं ln p1 टू द पावर a प्लस इसको लिख सकते हैं ln p2 टू द पावर b प्लस इसको लिख सकते हैं ln p3 टू द पावर c। आई होप आपको याद है प्रॉपर्टीज लॉगरिथम के। और क्या कर सकते हैं कि ये सारे लॉगरिथम समेशन में है, तो मैं मॉड्यूलस को भी हटा रहा हूँ क्योंकि a/b का वैल्यू हमारे पास मिल चुका है कितना, 5⁻11/2 इंटू 6⁻9/2, ये अपना a/b का वैल्यू है। और ये तो देखना पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि ये सारे वैल्यूज e से ग्रेटर देन है, तो मैं डायरेक्टली मॉड्यूलस को, पॉजिटिव साइन है तो मॉड्यूलस ओपन होगा, एज इट इज ओपन हो जाएगा। और ये देखिए ये सारे टर्म्स लॉगरिथम के समीशन है, मतलब मैं प्रोडक्ट में ले सकता हूँ, प्लस प्रोडक्ट में ले सकता हूँ, तो p2 टू द पावर b इंटू p3 टू द पावर c आ जाएगा। तो a/b कितना आ गया आपका, a/b आपका आ गया p1 टू द पावर a, p2 टू द पावर b एंड p3 टू द पावर c। अब a/b को प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि p1 p2 p3 आपके पास दिया हुआ है कि प्राइम नंबर्स। तो हम लिखते हैं 5⁻11/2 इंटू 6 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3, राइट। तो 2 टू द पावर 9/2 इंटू 3 टू द पावर 11/2 इक्वल टू p1 टू द पावर a इंटू p2 टू द पावर b इंटू p3 टू द पावर c। आपके पास ये चीज गिवन है कि p1 लेस देन p2 लेस देन p3, तो यू कैन से p1 to the power a into p2 to the power b into p3 to the power c is actually equal to 2 to the power 9/2 into 3 to the power 11 by to 3 to the power 9/2, 3 टू द पावर, ये 9/2 होता, आप जरा पावर को देखिए, 6 को हमने 2 इंटू 3 लिखा, तो और 5 टू द पावर 11/2। तो बाई कंपेयरिंग आपके पास क्या आ गया, आई होप आप समझ रहे हैं कि ए आ गया आपका 9/2, बी आपका आ गया 9/2 एंड सी आपका आ गया 11/2। तो आप अगर निकालें ए, हम नेक्स्ट पेज में निकालते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट पेज में a माइनस 2b प्लस सी जो है वो कितना आ जाएगा 9/2 माइनस 9 प्लस 11/2,
तो ये -9/2, तो 2/2 आ गया आपका। बस आंसर कितना आया, 1 इज फाइनल आंसर। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन का सही आंसर निकाला, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है। एंड बोला तू अंशु, हाँ तू अंशुमान नहीं, हाँ तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। स्ट्रक्चर आपको दिखे कि x इंटू वन माइनस एक्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी है, तो पहला दिमाग में लाए कि ये पावर को हम सेम पावर को कंट्रीब्यूट करें, फिर जो टर्म बचेगा वो कहीं ना कहीं पहले वाले टर्म्स का डेरिवेटिव होता है। क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे ही बेस्ड करके आएगा, अगर इन केस वो 0 to 1 लिमिट में इस तरह से होता है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा हेक्टिक था, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इसका एक जनरल वर्जन सॉल्व करके रखा हूँ, उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड आप चाहे तो उसको रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं। तो ये रहा वो पिक्चर। देखिए इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली आएगा किस फॉर्म में, इस तरह का आपका कोई फॉर्म दिया होगा जहां पे m ग्रेटर देन 0 होगा, n ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर m माइनस वन, और आपको निकालना होगा ये वाला फॉर्म, x टू द पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन बाई ए प्लस बी एक्स टू द पावर m प्लस n। जब आप निकालेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपको अप्रोच में वही है कि इस पावर को सेम कंट्रीब्यूट करें, मतलब m माइनस वन का पावर यहाँ पे था, तो आप सेम पावर्स को देखें एंड उसमें स्प्लिट करें, तो फिर इसको t सब्सटीट्यूट करें तो इसका dt इधर आ जाएगा। अगर इसको आप कुछ वेरिएबल p सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये टर्म समथिंग इनटू dp आ जाएगा, राइट। तो उसको ही कैलकुलेशन करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप ये रिजल्ट याद रख सकते हैं कि अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1/a प्लस बी होल टू द पावर m टू द पावर a टू द पावर n आई एम कोमा एन। यहाँ पे आई एम कोमा एन की जगह बीटा एम कोमा एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जनरल रिजल्ट क्या रहा, मैं थोड़ा अगर लिख दूं, a इक्वल टू, अगर आपके पास 0 to 1 x टू द पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स है, और b आपके पास ये है कि 0 to 1 x टू द पावर m माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन बाई a प्लस बी एक्स टू द पावर m प्लस n dx है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि m पावर को अगर सम करेंगे m माइनस वन प्लस एन माइनस वन, तो m प्लस एन माइनस टू होना चाहिए, लेकिन है कितना, m प्लस एन, मतलब ये टू को जो एडिशन इसमें है वो ही इसमें स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये जिसका जनरलाइज फॉर्म है, तो आप इसमें लिख सकते हैं b इक्वल टू 1/a प्लस बी टू द पावर m इंटू 1/a टू द पावर n इंटू a, ठीक है। तो ये चीज हम याद रख सकते हैं, अगर आप याद रखना चाहें तो 1/a प्लस बी होल टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप रिजल्ट को याद करें, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि bx है, मतलब ax प्लस b था या bx प्लस a था। तो अगर आप याद कर पाए तो कर सकते हैं, नहीं तो मैंने जैसे बताया कि कैसे क्लिक करेगा सब्सटीट्यूशन, कि पावर को सेम कंट्रीब्यूट कर दीजिए, एंड यहाँ पे पावर का समेशन देख लीजिए कि इस इन दोनों का पावर के सम से यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर डिनोमिनेटर में रहेगा, और जैसा आपने कंट्रीब्यूट किया, ये जो बेस फंक्शन आपके पास दिख रहा है x बाई ए प्लस बी एक्स, इसको ही हमेशा t सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसका ही dt आपको इधर मिल जाएगा, चाहे पावर कैसा भी प्रेजेंट हो। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।